अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया से सऊदी जो लोग नए वीजे पे आना चाहते हैं, इस वक्त पीसीसी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और फ्रॉड भी हो रहा है। और आप लोगों का सवाल होता है कि तत्काल में पीसीसी हम किस तरह करा सकते हैं, और एजेंट का कहना है कि बगैर पीसीसी का भी वीज़ा इस वक्त स्टैंप हो रहा है। जिसका पासपोर्ट ईसीआर है, अगर वो वाया अदर कंट्री यानी दुबई होकर के आते हैं तो आने में क्या प्रोसेस है और आने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, और इंडिया में इमिग्रेशन कब से चालू होने वाला है। ऐसे बहुत से आप लोगों के सवाल है, पूरी जवाब आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को कभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम बात कर लेते हैं पीसीसी के बारे में। जब ये स्टार्टिंग में पीसीसी का रूल सऊदी की गवर्नमेंट ने लगाया था, और जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे थे 5 दिन 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाता था, और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब आप जाते थे पासपोर्ट ऑफिस तो वहाँ जाने के बाद आपका 4 से 5 दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन यानी 15 से 20 दिन के अंदर हाथ में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता था। उसके बाद जब डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। अगर आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ किसी भी जगह आप पीसीसी कराते हैं तो पासपोर्ट बनाने से ज़्यादा पीसीसी का भीड़ हो रहा है। 3 महीने 4 महीने का टाइम लग रहा है। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया था कि बहुत जल्द इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये पीसीसी को लेकर के जो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ भाइयों का सवाल ये भी था कि मेरा ट्रैवल एजेंसी कहता है कि बगैर पीसीसी का आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। बगैर पीसीसी का वीज़ा स्टैंप नहीं होता है। जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है ये कहीं ना कहीं फ्रॉड करेगा। जैसे कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना करके एम्बेसी में जमा देगा और थोड़े बहुत पैसे खिला के, इंडिया है वो उस हिसाब से चल जाता है, खिला के आपका वीज़ा स्टैम्प कर देगा। हालांकि स्टैम्प कर देगा, आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1% को एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इमिग्रेशन ऑफिसर पकड़ लेता है कि आपकी ट्रैवल एजेंसी जिम्मेवार है, नहीं है, आप जिम्मेवार है, आप फंसोगे, आप कहीं का नहीं रहोगे। अगर कोई भी ट्रैवल एजेंसी आपका इस तरह से काम कराता है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो साथ में अटैच करता है, उसकी कॉपी वो आपको बिल्कुल ही नहीं देगा। कुछ भाइयों का यह भी सवाल था क्या हम तत्काल में पीसीसी बनवा सकते हैं, तो तत्काल में पीसीसी बनाने का इस वक्त कोई भी रूल नहीं है। हाँ, ये इतना हो सकता है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं पीसीसी का तो 2 महीने या 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है, और जहाँ का भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं वहाँ जाकर के आप किसी भी एजेंट से मिलते हैं तो वो एजेंट क्या करता है कि वो अंदर बात करके वो आपको बैठवा देगा और 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो है ना जेन्युइन तरीके से काम कर देगा। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि इस डेट में ऑफिस में विजिट करना। उस डेट से अगर आप पहले भी विजिट करते हैं तो आपका काम हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ भाइयों का सवाल था कि भाई 15,000 लग रहा है, 20,000 लग रहा है कि भाई तत्काल में पीसीसी हो जाएगा। तत्काल में पीसीसी नहीं होता है। जो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो अपॉइंटमेंट आपको वही मिलेगा 2 से 3 महीने बाद का। जब उनका सेटिंग होता है पासपोर्ट ऑफिस में, जो वहाँ पे बंदे बैठे होते हैं, अगर 3 महीने बाद का भी अपॉइंटमेंट है तो पहले आप जाते हैं तो वो आपका काम कर देगा। तो ये इस तरह से होता है। गवर्नमेंट की तरफ से तत्काल में पीसीसी का इस वक्त कुछ भी रूल नहीं है। तत्काल में आप पासपोर्ट बना सकते हैं, तत्काल में आप पीसीसी नहीं ले सकते हैं। और जब एक बार आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट कर दिया जाता है पासपोर्ट ऑफिस से। और पीसीसी को लेकर आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल था, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर तरीके से बताया हूं कि ये तत्काल पीसीसी क्या होता है और डुप्लीकेट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये लोग किस तरह से मंगवाते हैं और किस तरह से लगा देते हैं। तो आप लोग किसी के भी झांसे में ना पड़ो। अगर इस वक्त आप पासपोर्ट अप्लाई करते तो वही 5 या 6 दिन बाद का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। कुछ भाइयों का ये भी सवाल था कि मेरा जो पासपोर्ट है उत्तर प्रदेश का है, क्या मैं मुंबई में पीसीसी अप्लाई कर सकता हूं? तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो आपकी सिटी है आप वहां कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में आप किसी भी जगह जाकर के आप पीसीसी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लखनऊ में करना है या गोरखपुर, और भी बहुत सी ऐसी इसकी ब्रांचेस है। तो आप एक सिटी में कहीं भी जाके आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है या ईसीएनआर है, इंडिया में वीज़ा दोनों का ही स्टैंप हो रहा है। अगर आप वीज़ा इंडिया में किसी भी कंसल्टेंसी या ऑफिस से आप वीज़ा लेते हैं और आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो वो आपको वीज़ा नहीं देगा। अगर 50,000 की जगह आप उसे 1.5 लाख रुपए भी दे देंगे तो वो आपको वीज़ा देने से बिल्कुल ही डायरेक्ट मना कर देगा। मना करने का मेन रीज़न ये है कि इस वक्त इंडिया में इमिग्रेशन बिल्कुल ही क्लोज हो चुका है। अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है तो आप टिकट लेके आप डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं।
कुछ भाइयों का सवाल था अगर हम वाया दुबई आते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वाया दुबई आते हैं तो इसमें बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। इंडिया में जब आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा और टिकट आपका हो जाएगा, आप वाया दुबई के लिए जब रवाना होते हैं, जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे देखेगा कि सऊदी का वीज़ा स्टैंप हो चुका है और ये दुबई क्यों जा रहा है। हालांकि कोई बड़ा बिजनेसमैन तो है नहीं कि दुबई जा रहा है 2 दिन में ये वापस आ जाएंगे, कोई बिजनेस के सिलसिले में जा रहा है, तो ये इनमें आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और जो ट्रैवल एजेंसी है इसमें भी एक फ्रॉड और चालाकी करता है। जब एम्बेसी से आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो उस वीज़ा को कॉपी से उसे उखेर लिया जाता है और उसे साइड में रख देता है और आपको दुबई का वीज़ा दे करके आपको दुबई भेज देगा। जब आप दुबई पहुंचेंगे तो कहेगा आपका वीज़ा स्टैंप होगा। जो पुराना वीज़ा आपका स्टैंप हुआ था उसी स्टिकर को फिर से पासपोर्ट के ऊपर चिपका दिया जाता है। ये आप लोग भी सोच सकते हैं कि अगर दिल्ली के लिए वीज़ा इशू हुआ है तो वो मुंबई में स्टैंप नहीं होता है, मुंबई के लिए इशू हुआ है तो वो दिल्ली में स्टैंप नहीं होता है। जो वीज़ा मुंबई के लिए इशू हुआ वो दुबई में किस तरह स्टैंप हो सकता है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक साजिश है। कोई भी आदमी अगर सऊदी काम के लिए आता है तो वो इंडिया के लिए वीज़ा इशू कराता है, हालांकि दुबई के लिए कोई भी वीज़ा इशू नहीं कराता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड है। जब आप दुबई पहुंच भी जाते हैं तो आपको वाया बस भेजा जाएगा, बस से आते हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हालांकि अगर आप बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो आपका फिंगर फोटो वगैरह जो बायोमेट्रिक होता है वो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से आपको वाया दुबई नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर के आपको सऊदी में आना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आप 2 से 3 महीने रुक जाओ, उसके बाद ही आप विदेश की तैयारी करो। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गया, एयरपोर्ट पे कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होगा और ट्रैवल एजेंसी के लिए नहीं होगा। वो अपना पल्ला झाड़ लेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, आपके अंदर ये कमी है, तो पैसा आपका बर्बाद होगा। तो आप ऐसे लफड़े में बिल्कुल ही ना पड़े। और इंडिया में जो इमिग्रेशन क्लॉज है, ये इमिग्रेशन कब से चालू होगा इसके ऊपर कुछ भी क्लियर अपडेट नहीं है कि 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, हो सकता है अगले महीने हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद हो। अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है तो आप 2 से 3 महीने रुक जाओ, उसके बाद ही आप वीज़ा लो। अगर आपके पास ECNR पासपोर्ट है तो आप वीज़ा लेकर के डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं किसी अदर कंट्री में काम के लिए जाने का। और इस वक्त ECR पासपोर्ट वालों को किसी भी कंट्री में वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोगों के बहुत से सवाल था PCC को लेकर के कि पहले PCC कराएं या पहले गम का मेडिकल कराएं या पहले हम वीज़ा तलाशें। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप वीज़ा ढूंढो। अगर आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार अगर आपको वीज़ा देता है तो सबसे पहले आप PCC अप्लाई कर दो, उसके बाद ही जब देखो कि टाइम नज़दीक है फिर आप गम का मेडिकल कराओ। अगर आप किसी भी ऑफिस से वीज़ा लेते हैं, अगर वो कहता है कि मैं तत्काल में या अपने सेटिंग बाजी से PCC करा लूँगा, तो आप पहले गम का मेडिकल करा लो, क्योंकि आपको उसके कहने पे चल रहा है। अगर वो बोलता है गम का मेडिकल कराओ तो आप गम का कराओ, कहता है PCC कराओ तो आप PCC कराओ। अगर आप खुद से वीज़ा ले रहे हैं यार दोस्त से तो आपके लिए PCC पहले कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑफिस से ले रहे हैं तो आपको ऑफिस वाले के हिसाब से चलना होगा। और भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।